कलयुग बैठा है माथे पे, राजा के माथे पे बैठा है। शांत कहाँ है? वहां तो अशांति है। राजा को क्रोध आ गया, एक सर्प पड़ा था, बाण की नोक से ऋषि के गले में डाल के चले आया। शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो नदी में स्नान कर रहे थे। एक शिष्य ने जाकर कहा, अरे श्रृंगी, आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? कि तुम्हारे पिताजी का घोर अपमान हो गया। अरे एक राजा परीक्षित आया और तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। श्रृंगी ऋषि कैसा भी पुत्र हो, अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सकता। जो पुत्र है वो कभी अपने पिताजी का अपमान सहन नहीं कर सकता, पिता के अपमान को देख नहीं सकता। बड़ा क्रोध आ गया कि राजा की इतनी हिम्मत, राजा का इतना साहस कि मेरे पिताजी का अपमान करे। जिस नदी में स्नान कर रहे थे उसी नदी का जल लिया, ऐसे हाथ में अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, उसी राजा को इति लगन मर्यादम तक्षम सप्तमे हरि, इसी राजा को 7 दिन बाद सर्प डस लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा श्राप दिया और उस जल को वहीं छोड़ दिया। दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास आए श्रृंगी ऋषि और कहा, पिताजी क्षमा करना, मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं था, वरना राजा का क्या सामर्थ्य था जो आपका अपमान कर देते। शमीक ऋषि ने आंखें खोली और कहा, मूर्ख, तूने क्या कर दिया? अरे राजा को तो करुणावान होना चाहिए और तूने शाप दे दिया। अरे संत तो वह होता है जो अपना बुरा करने वाले के ऊपर भी कभी क्रोध नहीं करते। संत करुणावान होना चाहिए। कहा है भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि ऊदो मोहे संति सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। ऊदो मोहे संति सदा अति प्यारे, संत ही भगवान की महिमा को आगे बढ़ाते हैं। कभी क्रोध नहीं करते, अपने क्रोध करने वाले के ऊपर भी कभी क्रोध नहीं करते। संतों का बुरा करने वाले के ऊपर भी संत कभी क्रोध नहीं करते। इसलिए संतों को अधिक महिमा बताई गई है, जिनकी महिमा वेद उचारे। उद्धव जी से कहते हैं भगवान कि ऊदो मोहे संत सदा अति प्यारे। ओ मोहे संत सदा अति प्यारे, ओ मोहे संत सदा अति प्यारे, ओ मोहे संत सदा संत अधिक प्रिय लगते हैं। भगवान को हम जैसे संत अधिक प्रिय लगते हैं। क्यों? कि हम उनकी वेदों की महिमा को उजागर करते हैं। और तूने क्या किया मूर्ख? संत होकर के एक राजा को शाप दे दिया, इतना क्रोध किया।
अरे अगर राजा नहीं होंगे तो चोर जुआरी बढ़ जाएंगे, हम संत ब्राह्मणों की रक्षा कौन करेगा। एक गौरमुख शिष्य आया, बुलाया कि तुम अभी जाओ और राजा परीक्षित से कहना कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मृत्यु को सुधार लो। परीक्षित महाराज ने आकर के मुकुट उतार के नीचे रखा, सारा दृश्य सामने आ गया कि मुझसे तो घोर अपराध हो गया। मैंने कभी, हमारे पूर्वजों ने कभी किसी संत का अपमान नहीं किया और मैंने एक संत का अपमान कर दिया। गौरमुख शिष्य आए, महाराज शमीक ऋषि का शिष्य हूँ, आपके लिए सूचना लाया, कहो। शमीक ऋषि ने कहा है कि उनके पुत्र संगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है, आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा, सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, आपकी 7 दिन बचे हैं आपके लिए, मृत्यु सुधार लो, चेतावनी दे दी। राजा परीक्षित को देखिए, जैसे सुना प्रसन्न हो गए। अच्छा कोई कह दे कि तुम मरने वाले हो तो हमको नींद नहीं आएगी, क्यों मेरी माता? अगर आपसे कह दे कोई कि जल्दी मर जाओ तो नींद आएगी। अगर कोई ब्राह्मण संत कह दे कि कल का सूरज नहीं देख पाओगी, हाँ, तो मेरी माता जरा बताओ आप सो पाओगी? रात भर नींद नहीं आएगी, सुबह मर जाएगी, क्या करें? पूरी तैयारी कर लो। हाँ, हमारे बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, ये धन संपत्ति का क्या होगा, ये मकान अभी बनाया है, इसका क्या होगा? जरा सोचो, कोई कह दे कि मरने वाले हो तो नींद नहीं आएगी, और उस राजा परीक्षित से कह दे कि 7 दिन बाद मर जाएगा तू, वो राजा प्रसन्न हो गया। आज तक जीवन में कभी इतनी प्रसन्नता नहीं हुई थी जो राजा परीक्षित को आज हुई। क्यों? अपनी रानी से कहा, रानी देख ले, मुझे ये संत का श्राप नहीं, मुझे तो वरदान मिल गया। क्यों? कि आज से 7 दिन तक मुझे कोई मार ही नहीं सकता, वरना एक पल की खबर नहीं है। कहा है, न पल की खबर है ना कल की खबर है। एक पल की खबर नहीं है तो कल की कहां से होगी? न कल की खबर है ना पल की खबर है, तेरी भक्ति का हुआ ये असल है, तेरी भक्ति का तेरी भक्ति का हुआ असल है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ असल है। आया है तेरे सवारी भर देना
ही तो सनों से, तेरे ही तो सनों से अब मुझ में दम है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। ओ नकल की खबर है ना, पल की खबर है। ओ नकल की खबर है ना, पल की खबर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। एक पल की खबर नहीं है कब आंख बंद हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज अपने छोटे से पुत्र जन्मेजय को बुलाया और राज्याभिषेक कर दिया। और परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के, पत्नी पुत्र परिवार सब छोड़ के चल दिए। गंगा जी के पावन तट पर पहुंच गए। वहां बड़े बड़े संत महात्मा थे, कहने लगे महाराज 7 दिन बचे हैं मेरे लिए, और 7 दिन जल्दी मरने वाले के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कोई संत नहीं बता पाया। इतने में सामने से देखा सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। तत्राद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गानेत मानोपेक्षा आलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बलेश्य धूत वेशः। भागवत में लिखा है, सामने से सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। संत ऋषियों ने कहा देखो आपको मृत्यु को सुधारने का उपाय सामने से चले आ रहे हैं भगवान सुखदेव जी। इनके चरणों में गिर जाओ, इनके चरण पकड़ लो तो तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी। आहा। परीक्षित महाराज दौड़ के गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी ने उठा लिया। क्या बात है राजन कि भगवान मैं केवल अपने लिए नहीं, मुझे मरने का डर नहीं है, मरना तो सबको है। एक ना एक दिन सबको मरना है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, मरना सबको है। क्योंकि अमर कोई होके नहीं आया। लेकिन प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि मृत्यु सुधर जाए। मरते तो सभी हैं, लेकिन जीवन में मृत्यु यादगार हो। प्रभु जल्दी मरने वाले की जिस मृत्यु में आ गई हो, उसको मोक्ष का उपाय बताइए, जो मृत्यु सुधर जाए, सद्गति प्राप्त हो जाए, ऐसा उपाय बताइए। तो गदगद हो गए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि 7 दिन बचे हैं आपके लिए। अरे राजन, अगर आपने केवल अपने लिए नहीं, पूरे मानव जीवन के कल्याणार्थ प्रश्न किया है, इसलिए आपके लिए तो 7 दिन बचे हैं। अगर एक घड़ी भी आपकी मृत्यु शेष होती तो भी आपको मोक्ष गति प्रदान हो जाती। आपके लिए 7 दिन है ना, इसलिए आपको 7 दिन तक भागवत सुनाएंगे। आशा लगा के बैठ गए गंगा जी के पावन किनारे सुखदेव जी महाराज, और राजर्षि परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। मेरे बंधुओं, हमारे जैसे नहीं, हम 3 घंटा कथा सुनते हैं, उसमें भी हम 50 आसन बदल लेते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज एक आसन लगा के बैठ गए ऐसे, और ऐसे ही सुखदेव जी महाराज बैठ गए। 7 दिन तक भागवत चलती रही। 7 दिन और 7 रात अखंड भागवत चली। 7 दिन और 7 रात तक। तब जाके राजा परीक्षित को मोक्ष गति प्राप्त हुई। मृत्यु को सुधारना सबकी बस की बात नहीं है। राजा परीक्षित ने मृत्यु को सुधारा था। एक प्रश्न किया कि महाराज भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं? क्या बार बार स्नान करने से भगवान की प्राप्ति होती है? क्या उल्टे लटक करके तपस्या करने से भगवान मिलते हैं? क्या महीनों तक व्रत उपवास करके भूखे रहने से भगवान मिलते हैं? क्या शुद्ध जाति वाले को भगवान मिलते हैं?
भगवान क्या वेद पाठी ब्राह्मणों को भगवान मिलते हैं, जिसने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर रखा है, क्या भगवान उसको जल्दी मिलते हैं? बताइए प्रभु भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? तो सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। कहा राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान ना तो शुद्ध जाति देखते हैं, भगवान कभी जात पात नहीं देखते कि ये किस जात का है, ये ब्राह्मण है कि दूसरी समाज का है कि शूद्र है, भगवान कभी नहीं देखते। भगवान ये भी नहीं देखते कि इसने कितना वेदों का अध्ययन किया है, ये ज्ञानी ध्यानी है भी के नहीं। भगवान ये नहीं देखते कि ये भूखा है, उल्टे लटक कर तपस्या कर रहा है, ये भी नहीं देखते। भगवान ये भी नहीं देखते कि इसने कितनी बार स्नान किया है। भगवान देखते हैं उसके हृदय में प्रेम, कि इस भगत के मेरे प्रति भाव कैसा है, मेरे प्रति प्रेम कितना है, मेरे प्रति सच्ची भावना कैसी है, मेरे प्रति प्रेम कैसा है। भगवान ये देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि इसके पास कितना धन है, कितना प्रसाद मुझे खिलाएगा। भगवान ये नहीं देखते कि इसके पास कितनी संपत्ति है, ये कितना मुझे दान करेगा। भगवान ये नहीं देखते, ना संपत्ति ना बड़ा पद, कुछ भी नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि इस भगत के हृदय में मेरे प्रति प्रेम कितना है। भगवान वाक में मिले हैं, प्रेम से मिले हैं, भावना से मिले हैं। विदुर जी की कथा सुनाई। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज को समझा रहे थे कि तुम्हारा पुत्र घर में कलंक पैदा हुआ है। दुर्योधन वो पांडवों के प्रति अत्याचार कर रहे हैं महाराज, इसलिए अपने पुत्र को सुधार लो और त्याग कर दो उसका। सुधरे तो ठीक, ना सुधरे ना तो पुत्र को त्याग देना ही अच्छी बात है। अरे दुर्योधन तुम्हारे घर में कलंक पैदा हुआ है, इसको त्याग दो महाराज। एक नगर को त्यागने से पूरा देश बच सकता है, तो उसको त्याग दो। एक गांव को त्यागने से पूरा नगर बच सकता है, उस गांव को त्याग दो। एक घर को त्यागने से पूरा गांव बच सकता है, तो उस घर को त्याग दो। एक व्यक्ति के त्यागने से पूरा परिवार बच सकता है, तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तुम्हारे घर में दुर्योधन कलंक है, उसको त्याग दो वरना कोई नहीं बचेगा। दुर्योधन ने पीछे से आके सुन लिया और दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। विदुर जी से कहा, रे दासी पुत्र चल यहाँ से निकल जा। मंत्री पद भी छीन लिया, विदुर जी का अपमान कर दिया।